एक त्रिभुज की भुजाएं, ठीक, एक त्रिभुज की भुजाएं कितना, तो भुजाएं ए बी बराबर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तथा ए सी बराबर आपका कितना है, तो कुछ भी मान लो, जैसे मान लीजिए कि आपका 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक, ऐसे। तो त्रिभुज के अंतर्गत है ना, अंतर्गत एक वृत्त खींचे, मान लीजिए ऐसे आ गया, खींचे, ठीक। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के आपका जो है क्या, त्रिभुज के कितना भुजा है, त्रिभुज में कितने भुजा होता है, 3 होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 3 भुजा है तो सबसे पहले त्रिभुज बना देना है। यहाँ पर यह भी बोल रहा है कि त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त खींचना है, और ऐसा वो वृत्त होना चाहिए कि वो त्रिभुज के जो भुजा है ना उसको टच करते हुए, है ना, छूते हुए चारों तरफ से खींचा जाए। इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, इस टाइप के आपका जो है चित्र बनाना है, ठीक। अंतर्गत के मतलब हो गया त्रिभुज के अंतर्गत, मतलब त्रिभुज के अंदर में वो वृत्त खींचना है आपको, ठीक। तो चलिए यहां पर मान लीजिए कि हम सोल्व करेंगे इस टाइप से, ठीक। और इसमें हम पहले क्या करेंगे कि पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए त्रिभुज में हो सकता है कि ए बी बी सी और ए सी दे ले है, कुछ ऐसे भी त्रिभुज होगा जिसमें आपको ए बी बी सी ऐसी ऐसे नहीं दिया हुआ रहेगा, वो खाली दे रहेगा त्रिभुज के पहला भुजा इतना, दूसरा भुजा इतना, तीसरा भुजा ऐसा, तो बना लीजिएगा ना उसके हिसाब से भी। चलिए त्रिभुज के मान के चलिए कि हम ए बी भुजा को ले लेते हैं, ए बी, ठीक है। ए बी भुजा मेरा कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है। चलिए ये हम स्केल से खींच के 5 सेंटीमीटर हम भुजा ले लिए, ठीक। अब यहां लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो है त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए ए बी सी, तो इसका नाम एसी पड़ेगा, एसी पड़ेगा ना। तो चलिए आपका एसी दिया हुआ है कितना, तो एसी दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। स्केल में हम 6.5 सेंटीमीटर के चाप लेंगे और ए को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर के चाप से काटेंगे, ऐसे चाप खींचेंगे। चाप खींच दिए और खींचने के बाद फिर इसका नाम पड़ेगा बीसी, तो बीसी मेरा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और बी को केंद्र मानकर ऐसे काट देंगे, ठीक। काटने के बाद ये मेरा सी बन जाएगा, ठीक। और सी बनाने के बाद यहां पर स्केल लगाएंगे, एकदम आपका बिंदु पर जाना चाहिए एकदम, ठीक है। स्केल लगा के एकदम बिंदु पर आपका जाना चाहिए। चलिए इस तरह से आपका खींचा गया, ठीक है। अब ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये आपका जो है 6.5 सेंटीमीटर है। क्लियर, यहां तक तो हो गया। अब इसके अंदर में एक वृत्त खींचना है, अंदर में वृत्त खींचना है। वो वृत्त किस तरह से कैसे खींचाएगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे, ठीक ना, किस तरह से कैसे खींचाएगा से। तो देखिए इसको अंदर में खींचना है, अंदर में क्या खींचना है, तो हमको अंदर में वृत्त खींचना है, ठीक। तो देखिए वृत्त खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक, क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें 1 2 3 कोण है, तो 3 कोण में से 2 कोण को संधिभाजित कीजिए। क्यों कोण के संधिभाजित करना है आपको, 2 कोण के। तो चलिए हम मान लीजिए पहले एक कोण को संधिभाजित कर रहे हैं, ऐसे करेंगे, फिर यहां से काटेंगे और फिर यहां से काटेंगे, ऐसे संधिभाजित करने के लिए सिखाया है। और यहां पर बिंदु लेके यहां से बिंदु, ठीक है, और इसको ऐसे आगे में बढ़ाइए, बढ़ा दिए, खींच दिए। और एक बी को हम संधिभाजित करते हैं, चाहे सी को भी कर सकते हैं। तो चलिए बी को संधिभाजित करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बी को संधिभाजित कर रहे हैं, हो गया। फिर यहां से काटेंगे और फिर यहां से काटेंगे, ठीक। काटने के बाद इसको भी क्या करेंगे, ऐसे करके आगे में बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए। चलिए बढ़ाने के बाद जो ये दोनों टकराएगा, ठीक है, जो दोनों टकराएगा, यहां पर दोनों टकराएगा, वही आपका ओ बनेगा, केंद्र, वृत्त का केंद्र। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, तो इसको केंद्र मानेंगे, तो केंद्र मानेंगे तो लोहा वाला भाग को यहां रखेंगे, ठीक। और जहां भुजा पर जो कट रहा है
ये त्रिभुज के जो भुजा है, तीन गो भुजा, जहां पर कट रहा है जो संधिभाजित वाला है, उसी पर आपको पेंसिल को रखना है, समझ गए। और जब इसको घुमाओगे तो ऐसे छूते हुए, ये छूते हुए ऐसे जाएगा, एक कोठो फटेगा नहीं, एक कोठो, हाँ ये बीच पर इसको केंद्र मान लेना है, जहां पर दोनों संधिभाजित जो रेखा जाएगा टकराएगा वहां पर आपको केंद्र बनेगा वो, और वहीं पर रख के एक जो है ये पेंसिल रखिए, चाहे इधर पेंसिल रख दीजिए, और इसको चारों तरफ से घुमा दोगे, छूते हुए आपका चल जाएगा। और नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मतलब आपको बनाने में गलती है। बोलिए, बनाने सब समझ में आया? हाँ, चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम। अब क्या करेंगे, त्रिभुज रहेगा लेकिन त्रिभुज के बाहर में हम वृत्त बनाएंगे। अब की त्रिभुज के बाहर में वृत्त बनाएंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है कि जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, देखिए एक त्रिभुज की, है ना, एक त्रिभुज की भुजाएं है ना, ए बी बराबर से वही लिखते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा, ठीक है, तथा AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद तो त्रिभुज के बहिर्गत एक वृत्त खींचे, चाहे वृत्त की रचना करे, ऐसे भी हो सकता है, ठीक। तो बताइए सबसे पहले हम क्या करें, बोलिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं ना। तो चलिए त्रिभुज के एक भुजा AB जो है, AB पहले ले लेते हैं। चलिए AB को ले लिए, यहां पर बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, AB को ले लिए, और AB को लेने के बाद हमको क्या करना है कि AB तो यानी C बनेगा, तो इसका नाम AC पड़ेगा। AC तुम्हारा कितना है, 6.5, तो 6.5 के चाप से, नाप से एक चाप खींचेंगे, त्रिज्या से चाप खींचेंगे, 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचेंगे और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से उस चाप को काटेंगे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा C। अब यहां से AC को मिला देंगे और फिर यहां से BC को मिला देंगे, मिल गया। एकदम इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, एकदम थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा जहां गलत हो जाएगा। चलिए यहां तक तो बन गया है मेरा, ठीक, यहां तक मेरा बन चुका है। अब देखिए आगे बनाने के लिए क्या करेंगे, बताइए। अंदर में जो बनाना था वृत्त, तो हम लोग क्या किए कि अंदर के दो कोण को समद्विभाजित किए, क्यों कोण के दो कोण को समद्विभाजित किए, ठीक। लेकिन अब बाहर में बनाना है तो दो भुजा को समद्विभाजित करेंगे। किसको समद्विभाजित करेंगे, दो भुजा को। तो चलिए हम दो भुजा को पहले AB को समद्विभाजित करते हैं, ठीक। तो समद्विभाजित करने के लिए आपको हम बताए थे कि जो चाप लीजिएगा आधा से थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, यही बताए थे ना। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे चाप लेते हैं और यहां पर ऐसे केंद्र मानकर, A को केंद्र मानकर ऊपर चाप नीचे चाप, समझ रहे हो। फिर B को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे, इससे कटेगा। और काटने के बाद इसको क्या करेंगे कि यहां से ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। आगे मैं बढ़ा दीजिए, हो गया। चलिए AB भुजा को हम समद्विभाजित किए हैं। अब चाहे आप AC को समद्विभाजित कीजिए, चाहे आप BC को समद्विभाजित कीजिए, ठीक। तो चलिए हम BC को ही समद्विभाजित करते हैं। तो इधर भी काटेंगे और इधर भी काटेंगे ना। फिर यहां पर रख के इधर भी काटेंगे और इधर भी काटेंगे, ऐसे ना होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा, समझ गए। हाँ चलिए यहां तक हो गया ना। यहां पर बताइए क्या करेंगे, ये रेखा के दोनों को मिला के यहां से, और देखिए ई पना, देखिए यही लपने गया है। बोलिए इस तरह से ऐसे हुआ, कटा। काटने के बाद हमको क्या करना है, ठीक है, काटने के बाद क्या करना है, जो ये दोनों कटा यही आपका O बना, ठीक है, यहां तक। और यहां पर रखने के बाद हम भुजा का भी समद्विभाजित किए थे, ठीक। रखने के बाद ये अपना O को केंद्र मान लीजिए, तो O को केंद्र मान लेंगे। और यहां पर जो है चाहे C पर कोई कोण पर एगो पर रखिए पेंसिल को, जबकि बीच में रखे थे, अब की यहां रखना है। और रखने के बाद इसे घुमाओगे
तो इस सब कोण को छूते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा। बोलिए, बात समझ में आया? तो दोनों आराम से बन जाएगा। अब बात रहा इसका रचना के, ठीक है, रचना के बात रहा। तो रचना का तो तुम कैसे लिख सकते हो? देखिए, अगर हम इसका बात करें, रुक जाइए, ये कितना था, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर था, और ये जो है 6.5 आई 6, ये लिख देना जरूरी है, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब देखिए इसको कैसे रचना करेंगे। लिखेंगे रचना 1 में कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा, ए को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक चाप खींचा, तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से उस चाप को काटा जो बिंदु सी पर कटती है। हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट में लिखेंगे कि पुनः ए बी अति ए सी तथा बी सी को मिलाया। यहां तक हो गया। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे कि ए बी, पुनः में लिखेंगे कि ए बी तथा बीसी भुजा को समद्विभाजित किया। इतने ना, ए बी तथा बीसी भुजा को समद्विभाजित किया, और ए बी तथा बीसी भुजा के जो बिंदु ओ वृत्त का केंद्र बना, और पुनः ओ को केंद्र मानकर एसी के नाप चाहे सॉरी ओ सी के नाप ओ सी के नाप चाहे ओ बी के नाप चाहे ओ ए के नाप से एक वृत्त खींचा। समझ में आया? ये नहीं किए हैं, कोई नाप से चाहे ओ सी रखो, चाहे आप ओ बी रखिए, चाहे आप ओ ए रखिए, नाप से एक वृत्त खींच दिया। यही वृत्त के त्रिभुज के बहिर्गत वृत्त खींचना, चाहे वृत्त खिंचाया, है ना, त्रिभुज के बाहर वृत्त खिंचाया, चाहे बहिर्गत वृत्त खिंचाया। हो गया ना? बोलिए, समझ में आया? हाँ, तो चलिए इसको बनाइए आप डायरेक्ट।